वेरी गुड मॉर्निंग 12th क्लास। यस बेटा, आज हम डिस्कस करने लगे हैं बेटा लीनियर प्रोग्रामिंग से कुछ और एमसीक्यूज क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। जैसा कि आप जानते ही हैं बेटा, मैं आपसे गूगल फॉर्म में ये क्विज शेयर करती हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्विज लिंक पर क्लिक करिए, क्विज अटेम्प्ट करिए, चेक योर नॉलेज एंड कम बैक हियर फॉर द डिस्कशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आई होप आप अटेम्प्ट कर चुके हैं। इन एलपीपी द लीनियर, एलपीपी की फुल फॉर्म आई होप यू रिमेंबर, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। द लीनियर इनइक्वालिटीज और restrictions on the variables are called objective function, linear constraints, feasible reason, feasible solution. yes, आपको पता है बेटा एलपीपी में ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लीनियर होता है, कंस्ट्रेंट्स भी लीनियर होती हैं, कंडीशंस जो वेरिएबल पे लगते हैं। अभी एग्जैक्टली क्या पूछा है? लीनियर इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज और रेस्ट्रिक्शंस, दैट मींस कंडीशंस, दैट मींस कंस्ट्रेंट्स। क्लियर कट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, बी इज द आंसर। आपकी बेसिक नॉलेज लीनियर प्रोग्रामिंग की। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a LPP, the objective function is always linear, quadratic, cubic, constant. Yes, objective function z is equal to ax plus by फॉर्म का फंक्शन जो स्टार्टिंग में जिसको आपको ऑप्टिमम करना है, मैक्सिमम या मिनिमम करना है, that is nothing but linear. Linear. A part is the answer. Yes, next is if the feasible reason for a LPP is unbounded. No doubt unbounded आपके इस कोर्स में नहीं है, चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। Then the optimal value of the objective function z is equal to ax plus by may or may not exist. आपको एक रफ आइडिया जरूर दिया था बेटा अनबाउंडेड का मैंने। आपको सिर्फ यही यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और स्टेटमेंट ये कहती है कि अनबाउंडेड रीजन है तो उसका ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन की एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, एंड दैट इज वेरी मच ट्रू। आपको डिस्कशन ध्यान है तो बेटा अनबाउंडेड में हम एक और इनइक्वालिटी क्रिएट करते थे, उसका शेडेड रीजन देखते थे, कॉमन फिजिबल रीजन से अगर है उसमें कुछ कॉमन पॉइंट्स तो फिर नहीं होता था ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और अगर नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है फिजिकल रीजन और उस रीजन के बीच में, तो होगा। ओके, चलिए नो डाउट हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करना, अनबाउंडेड रीजन अभी भी नहीं है आपके इस बार भी कोर्स में। इन एलपीपी इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z is equal to ax plus by has the same maximum value on two corner points of the feasible region, then every point on the line segment joining these two points give the same maximum. Yes, absolutely right बेटा, absolutely right. आपको स्टेटमेंट कह रही है कि किसी जो आपके कॉर्नर पॉइंट्स आए किसी फिजिबल रीजन के, सपोज आपका ये फिजिबल रीजन आया, मैं ढंग से बना दिया, अगर इन दोनों पॉइंट्स पर आपका सेम मैक्सिमम वैल्यू आई तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट पर सेम वैल्यू आएगी, एंड दैट इज वेरी मच ट्रू। हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट। A feasible reason of system of linear inequalities is said to be dash if it can be enclosed within a circle. Yes, ये ऐसा हमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी बेटा, बट स्टिल अगर मैं एक बाउंडेड रीजन, देखो कोई भी हो बाउंडेड किसी भी शेप में, अगर इसके बाउंडेड फिजिबल रीजन आता है आपका, मैं कह सकती हूँ मैं इसे एक सर्कल में एनक्लोज कर सकती हूँ, राइट। बाउंडेड रीजन एक सर्कल में एनक्लोज हो सकता है, तो इसका अल्टीमेटली मीनिंग यही जाता है कि बाउंडेड रीजन इज सेड टू बी बाउंडेड इफ, ओके। चलिए नेक्स्ट। State true or false. A corner point of a feasible region is a point in the region which is the intersection of two boundary lines. Yes, very much true बेटे। जो भी आपका feasible region है उसके corner points एक्चुअल में क्या है,
जो दो बाउंड्री लाइंस होंगी उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इसको काउंट कर लो, ये दो बाउंड्री लाइंस है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये दो बाउंड्री लाइंस है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये दो बाउंड्री लाइंस है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, इनफैक्ट ये भी दो बाउंड्री लाइंस है, ओरिजिन भी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। बिल्कुल ट्रू है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट, the feasible reason for an LPP is always dash polygon. Yes, very much knowledge based question बेटा। convex polygon, convex polygon हम ये कर चुके हैं डिटेल में डिस्कस, is the answer। चलिए नेक्स्ट, if the feasible reason, आपको मैं एक बार convex polygon की डेफिनेशन भी दोबारा बेशक रिकॉल करा देती हूँ बेटा। convex और concave में क्या डिफरेंस था, मैं सिंपल रीजन बना देती हूँ। आई नो रिवीजन कर रहे हैं हम, थोड़ा सा अगर आपको नहीं भी रिकॉल तो यू कैन रिकॉल इट। अगर इस टाइप का रीजन है कोई भी, या सपोज इस टाइप का रीजन है कोई भी, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बाउंडेड ले रहे हैं, यहाँ भी रफी बना रही बेटा। इन रीजन पर कोई भी दो पॉइंट्स लें आप, उस लाइन सेगमेंट, उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट जो आएगी वो इसी पर होगी, इसी रीजन पर होगी। अब यहाँ पर जैसे इन दोनों पर पॉइंट ले लो आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये आपकी रीजन में नहीं आए बेटा, रीजन के बाहर आए। दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज नॉट। ओके, तो कॉन्वेक्स पूछा आपसे, एलपीपी का आपका रीजन डेफिनेटली कॉन्वेक्स होता है इस टाइप का। चलिए नेक्स्ट, if the feasible reason for a LPP is unbounded, maximum or minimum of the objective function may or may not exist। सेम टाइप का क्वेश्चन किया बेटा हमने अभी, आपको अनबाउंडेड के लिए रिकॉल भी कराया, वहां बस क्या वर्ड आपका ऑप्टिमल यूज हुआ था, ऑप्टिमल यूज हुआ था, और आपको पता है ऑप्टिमल मीन्स नथिंग बट मैक्सिमम और मिनिमम। यस, इट इज वेरी मच ट्रू, अनबाउंडेड रीजन में मैक्सिमम और मिनिमम या फिर ऑप्टिमल कहें, मे और मे नॉट एग्जिस्ट। ओके नेक्स्ट, maximum value of the objective function z is equal to ax plus by in a LPP always occurs at only one corner point of the feasible region। क्या सिर्फ वन कॉर्नर पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है बेटा मैक्सिमम वैल्यू? अभी हमने केस डिस्कस किया कि दो पर भी एग्जिस्ट कर सकती है, तो उससे ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट पर करेगी, जरूरी नहीं है एक ही पर डिस्कस करती है एग्जिस्ट, दैट मींस दिस इज फॉल्स। ओके फॉल्स। आप अपनी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस की हुई रिकॉल करेंगे तो ये सब कंडीशंस आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं बेटा, सारी वैरायटी आपको करवा रखी है। In LPP, the minimum value of the objective function z is equal to ax plus by is always 0 if the origin is one of the corner point of the feasible region। ऐसा होता है क्या बेटा, सिर्फ मिनिमम वैल्यू 0 ही होती है? तो कितने एग्जाम्पल हमने किए जिनमें नेगेटिव मिनिमम वैल्यू की, राइट, नेगेटिव मिनिमम वैल्यू की थी, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। चलिए नेक्स्ट, in a LPP, the maximum value of the objective function z is equal to ax plus by is always finite। Yes, that is very much true। अगर exist करेगी तो finite value ही होगी बेटा। ओके तो आज आपने देखा बेटा मैक्सिमम ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस थे, वैल्यूज वाले मोस्टली क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 2 क्लासेस में, तो दैट इज मोर देन एनफ फॉर एलपीपी। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपसे डिस्कस हो चुके हैं, नॉलेज बेस तकरीबन आज सारे ट्रू फॉल्स में कवर हो गए बेटा। इन सभी तीनों क्विजेस को अच्छे से कर लीजिए। थैंक्स एवरीवन।